हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE एंड EP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था। सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुका था। और सेक्शन C लॉन्ग आंसर टाइप हमारा चल रहा था। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें भी दो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट 10 मार्क्स का है, सेकंड वाला 5 मार्क्स का। तो पार्ट ए है डिफाइन अ नॉर्मल सब ग्रुप, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। पहले तो हमें नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं वो बताना है और फिर हमें ये प्रूव करना है। यहाँ पे वैसे प्रूव डेट लिखा नहीं था क्वेश्चन में, बट हिंदी वाले में लिखा है सिद्ध करो, तो उसका प्रूव डेट होता है, तो मैंने लिख दिया। तो क्या प्रूव करना है हमें? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। कोई सा भी ग्रुप है, जैसे हमने G ग्रुप मान लिया, उसका कोई सब ग्रुप मानेंगे, यानी दो सब ग्रुप मानेंगे H और K मान लिए, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। दो नॉर्मल सब ग्रुप मानेंगे H और K और उन्हें उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो नॉर्मल उपसमूह की परिभाषा दो, सिद्ध करो कि दो नॉर्मल उपसमूहों का सबनिष्ठ भी एक नॉर्मल उपसमूह होता है। पार्ट बी क्या है हमारा? डिफाइन अ रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर। ऑल्सो डिफाइन एन इंटीग्रल डोमेन एंड अ फील्ड। शून्य भाजक सहित तथा शून्य भाजक रहित रिंग की परिभाषा दो और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की परिभाषा दो। तो इसमें हमारा पार्ट ए में हमें क्या बताना था? सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, उसकी मैंने 3-4 है। सबसे पहले ये 3 लाइनें ये जोड़ लिखनी है तुम्हें। आगे का तुम लिखो ना लिखो, ये थोड़ा एनहेंस करने के लिए लिख सकते हैं ताकि उन्हें लगे हमें डिटेल में पता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? ए सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G एंड फॉर एवरी h बिलोंग्स टू H एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H। कोई भी सब ग्रुप माना, एक ग्रुप G है, उसका हमने एक सब ग्रुप माना H, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा? नो मानो x तो है G के अंदर, G का कोई भी एलिमेंट मान लिया x, और फिर H के अंदर, कैपिटल H के अंदर स्मॉल h एलिमेंट है, तो उसमें जब हम x इनवर्स निकालेंगे तो वो भी हमारा h का एलिमेंट आएगा, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप है। h में यानी लेफ़्ट साइड x की कर दी G के एलिमेंट की और उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दी राइट साइड, तो वो भी हमारा H के अंदर आना चाहिए सब ग्रुप के अंदर, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा वो सब ग्रुप। तो हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास x G में है तो x इनवर्स भी G में होगा। सो H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। ये नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? अब x की जगह हमने x इनवर्स रख दिया, क्योंकि G का एलिमेंट लेना है कोई सा भी, तो हमने x इनवर्स ले लिया, तो उसका भी इनवर्स करेंगे। तो x इनवर्स x inverse hx belongs to H for all x belongs to G and for all h belongs to H। तो इसमें भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन आ गई। सो द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कंक्लूड्स दैट H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ x इनवर्स इज़ द सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब देखो यहाँ पे हम, ये बीच का एलिमेंट H का ही था, तो हमने यहाँ कैपिटल H कर दिया, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल किस में हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट में चेंज। तो इस डेफिनेशन से हमें ये पता लग रहा है। अब क्या प्रूव करना है हमें? द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमें क्या गिवन क्या माना है? लेट H एंड K बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H और K जैसे मैंने बताया तो दो नॉर्मल सब ग्रुप मान लिए, तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव H इंटरसेक्शन K इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हम प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या है, H और K नॉर्मल सब ग्रुप है G के, तो ये सब ग्रुप भी होंगे। सो दे आर सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप भी होंगे। और सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, देयरफॉर H इंटरसेक्शन K इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G बाय थ्योरम। अब देखो ये हमारी एक थ्योरम थी, ये भी प्रूव करने के लिए आ जाते हैं कई बार कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, वो वाली थ्योरम कि हमारे ये दोनों सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। अब हमने सब ग्रुप तो प्रूव कर दिया, अब इसे हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट H इंटरसेक्शन K इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।
जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये प्रूव करना है। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें एक एलिमेंट जी का मानेंगे और एक एच इंटरसेक्शन के का। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक जी का माना था और एच नॉर्मल सब ग्रुप था तो एच का माना था। अब की बार हमारा एच इंटरसेक्शन के है, उसका हमने कोई भी एलिमेंट एन मान लिया। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एन बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। सो अब देखो एन एच इंटरसेक्शन के में है, इंटरसेक्शन में कौन से आते हैं, जो दोनों में एलिमेंट होते हैं, तो यानी एन एच में भी होगा और एन के में भी होगा। तो n belongs to h intersection k implies that n belongs to h, n belongs to k. अब सिंस h एंड k आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, h और k हमारे नॉर्मल सब ग्रुप थे तभी तो वे सब ग्रुप थे, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो देयरफॉर अब इसमें देखो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या था, कोई भी एक g का एलिमेंट लिया, कोई भी h का एलिमेंट लिया, तो उसमें अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगा लो x, इस बार हमने n माना है, x n x इनवर्स बिलोंग्स टू h आएगा और एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के आएगा, तो वो यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो x बिलोंग्स टू g और n बिलोंग्स टू h क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू h की जगह यहाँ n है हमारा, स्मॉल h की जगह स्मॉल n, और अब की बार हमारा h कैपिटल H की जगह k भी आ गया सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एंड x बिलोंग्स टू g n बिलोंग्स टू k इम्प्लाइज दैट एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू k। अब एक्स एन के एक्स इनवर्स एच में भी है और एक्स एन एक्स इनवर्स के में भी है। नाउ यही लिखा है एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, और इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, जो दोनों में एलिमेंट होते हैं, तो ये इन दोनों में है तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। दस हमारे पास क्या आ गया, हम मान के चले थे एक्स जी का एलिमेंट है, एन एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है, तो एक्स एन एक्स इनवर्स एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट आ गया, तो यानी ये वाला भी हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। हैंस एच इंटरसेक्शन के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि इसने वो सेटिस्फाई कर दी प्रॉपर्टी। सो द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप जी है उसके हमने दो नॉर्मल सब ग्रुप मानी, उनकी इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप आ गई, तो हमारा क्या प्रूव हो गया, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम हमारे से 4 डेफिनेशन पूछिए पार्ट बी में। रिंग विद जीरो डिवाइज़र, रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, और का मीन्स यहाँ पे दोनों बतानी है, इसका मीन्स ये है, और फिर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। तो रिंग विद जीरो डिवाइज़र क्या होगी, ए रिंग आर इज कॉल्ड ए रिंग विद जीरो डिवाइज़र इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो। अब देखो ए बी आर के एलिमेंट्स है, कोई भी रिंग आर है उसके एलिमेंट्स है और दोनों नॉन जीरो है, यानी नॉन जीरो, ए भी जीरो के इक्वल नहीं होगा और बी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब भी उनकी प्रोडक्ट जब करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ रही है, यानी या तो ए से ए और ए बी निकाला तो वो जीरो का इक्वल आ गया, या फिर बी ए निकाला तो वो जीरो के इक्वल आ गया, यानी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है। उस रिंग में अगर ऐसे एलिमेंट है तो वो रिंग क्या कहलाएगी, रिंग विद जीरो डिवाइज़र। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र्स क्या है, ए रिंग आर इज कॉल्ड अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र्स इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ नो, यहाँ पे तो कोई भी दो, यहाँ पे नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो, यानी हमने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए दो तो उनकी प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगी। नो लिख दिया ना तो नो से अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, यानी ऐसा कोई भी सेट है ही नहीं जिसकी प्रोडक्ट करने पे दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट करने पे जीरो आ जाए। तो यानी अगर इसका मीन्स क्या हो गया, अगर प्रोडक्ट करने पे जीरो आ रहा है तो उनमें से एक ना एक जीरो एलिमेंट होगा, दोनों नॉन जीरो नहीं हो सकते। तो डेट इज़ क्या हो गया, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू जी दिस इम्प्लाइज या तो ए इज इक्वल्स टू जीरो और बी इज इक्वल्स टू जीरो, या दोनों भी हो सकते हैं, बट यानी एक ना एक जरूर होगा, कोई दोनों नॉन जीरो होंगे तो उनकी प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आएगी, तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र हो गया। इंटीग्रल डोमेन क्या है, ए रिंग आर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट इज़ कॉम्यूटेटिव, हैज़ यूनिट एलिमेंट एंड इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र। ये 3 प्रॉपर्टी है इंटीग्रल डोमेन की। कॉम्यूटेटिव क्या हो गया, दो एलिमेंट माने ए और बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। यूनिट एलिमेंट क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव यूनिट एलिमेंट है, यानी 1, मोस्टली उनका यूनिट एलिमेंट 1 होता है, अगर वो प्रेजेंट है उस रिंग में तो हैज़ यूनिट एलिमेंट हो गया। एंड इज़ विदाउट जीरो डिवाइज़र, विदाउट जीरो डिवाइज़र होना चाहिए, अगर दो नॉन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो नहीं आनी चाहिए।
तो वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। और फील्ड क्या कहलाएगा? अ रिंग आर विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज़ commutative, has unity or unit element, and is such that each non-zero element possesses multiplicative inverse। क्या है फील्ड? कब कहलाएगा? कॉम्यूटेटिव अभी मैंने बताया, वो भी होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट भी होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टी तो सेम है। इसमें क्या था? विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, और इसमें है इन्वर्स होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रिंग की प्रॉपर्टीज़ में 9 प्रॉपर्टीज़ या 7 मान लो, कुछ अलग अलग कर देते हैं तो 9 बैठ जाती है, नहीं तो 7 बैठ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और एडिशन की चारों प्रॉपर्टीज़, वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होता है, यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और बाकी की 3-4 हो रहे, बट उसमें कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यूनिट एलिमेंट वाली नहीं होती मल्टीप्लिकेटिव के लिए, और मल्टीप्लिकेटिव के लिए इन्वर्स वाली नहीं होती। तो अब इन्वर्स वाली भी सेटिस्फाई होगी, यानी एक तरह से इसके लिए भी हो गया, तो फिर वो हमारा फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। ये याद रखना, अगर आपको अलजेब्रा में ज़्यादा कुछ नहीं करना, थ्योरी से बचना है, तो एक तो सारी पूरी डेफिनेशन क्लियर कर लो। मैंने भी अपने टाइम पे यानी यही करा था, पूरी सारी डेफिनेशन क्लियर कर ली थी, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, और जो सेकंड बुक थी मैथमेटिकल मेथड्स, वो पूरी प्रिपेयर कर ली थी। तो देख लेना आपको जैसे करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।